और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले बदलापुर की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद दोस्तों के साथ हाई स्पीड ड्राइव पर निकले 3 युवाओं का सफर कुछ ही मिनटों में दर्दनाक हादसे में बदल गया। मुंबई बड़ौदा हाईवे पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि 2 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और शवों के अंग दूर दूर तक बिखर गए। हादसे के वक्त कार की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जा रही है। मृतकों की पहचान बदलापुर निवासी 26 साल के योगेश दिघे और बैंड्रा निवासी 24 साल के रेबेका जैकब के रूप में हुई है। योगेश का जन्मदिन था और उसने बदलापुर पश्चिम में दोस्तों के साथ पार्टी की थी। पार्टी के बाद योगेश, रेबेका और कार मालिक अंगद देर रात निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर घूमने के लिए पहुंचे थे। कार टिटवाला से बदलापुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान एरिंजाड इलाके के पास चालक का कार से नियंत्रण छूट गया और तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई बार पलटी खाती हुई सड़क पर घिसटती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच बीएमडब्ल्यू एक्सप्रेस वे पर कई बार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। मौके पर मौजूद एक युवक के मुताबिक कार 2 बार बहुत तेज स्पीड में निकली। तीसरी बार जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। जब हम मौके पर पहुंचे तो कार पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। एक युवक काफी दूर जाकर गिरा था और कुछ देर बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में बदलापुर निवासी योगेश दिघे और रेकबा जैकब की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अंगद नामक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे इलाज के लिए ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना स्थल से कई अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वेस्ट पुलिस स्टेशन अंतर्गत ये पनवेल हाईवे आता है। वहाँ पे परसों रात को जो घटना हुई है इसके बारे में विस्तृत बताता हूँ। इसमें BMW Z4 गाड़ी पे 2-3 चालक उसमें थे। चालक और प्रवासी बैठे हुए थे। उन्होंने ओवर स्पीडिंग करने के बाद डिवाइडर से टकराकर इस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जगह पर 2 लोगों की मृत्यु हुई है और जो चालक है गिल करके वो फोर्टिया हॉस्पिटल में भर्ती है। इसमें ये जो गिल है वो उनके पिताजी का यहाँ पे MIDC में फैक्ट्री है और तीनों रात को लगभग 2 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है। इसका जो तफ्तीश है बदलापुर वेस्ट पुलिस स्टेशन अंतर्गत शुरू है। इसमें ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और आगे का तपास जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर शिंदे कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी में ड्रिंक किया हुआ था ऐसा कहा जा रहा है। इसके बारे में अपन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। किस कारण वजह से वो उस साइड गए और इतना ओवर स्पीडिंग व्हीकल जो उन्होंने चलाया और एक्सीडेंट हुआ है उसका तपास जो है वो शुरू है। BMW में से 2 लोगों की बैठने की क्षमता और 3 लोग सवार थे, इस बारे में क्या है? इसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में जरूर इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाएंगे। ऐसा डिवाइडर लगाया गया है? 2 से 3 पलटी गाड़ी ने मारी है और अभी उस हाईवे का काम जो है शुरू है। पूरी तरह से वो तैयार नहीं हुआ है। सभी लोगों को आह्वान है कि उस हाईवे के यूज करने से पहले जब तक वो रेडी न होए तब तक कोई भी यूज न कीजिए और ऐसा जो एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट को न्योता मत लीजिए। सर अभी तक आपके पास ये मेजर एक्सीडेंट फर्स्ट ही एक्सीडेंट हुआ है जो वेस्ट पुलिस स्टेशन अंतर्गत। उसका बाकी का हिस्सा जो है वो कुरगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन अंतर्गत रहता है और इसके बारे में मेजर एक्सीडेंट जो है फर्स्ट टाइम ही हमारे सामने आया। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से वो यही आह्वान है, जब तक वो पूरी तरह से रोड बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक कृपा करके इस पे आप अपना व्हीकल लेके मत जाइए और ओवर स्पीडिंग से परहेज कीजिए। रात के समय हम लोग आते जाते तो हम लोग को भी बहुत दिक्कतें आती है। ये जो रोड प्राधिकरण वाले हैं इन्होंने जो रास्ता बनाया है यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसी सुरक्षा का विषय नहीं किया है इन्होंने कि लोगों की जान
खतरे में ना आ जाए। इन्होंने ऐसा ही बना के छोड़ दिया है, लोग आते जाते हैं, रात में यहाँ पे अंधेरा रहता है, टकराती है गाड़ियाँ। आज तक ये 6 महीने में 20 लोगों की जान यहाँ पे जा चुकी है, 20 लोग मर चुके हैं। हमारी तो मांग है कि ये रोड प्राधिकरण वाले के ऊपर एफआईआर होकर इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए मनुष्य वध का, क्योंकि 20 लोग मर गए हैं फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस भी आती है, यहाँ पे पंचनामा करती है और निकल जाती है, एक्सीडेंट करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन लोगों की गलती की वजह से हो रहे हैं। आज हम लोग को आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज हम लोग के जाने के लिए बना है, ये रास्ता बंद होने वाला है, लेकिन आधा बना के छोड़ दिया है और उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे आना जाना पड़ता है। रात में खतरा होता है आपको यहाँ हाँ, पर सफर करने के लिए? बहुत और खतरा परिवार होता के है, साथ में? क्योंकि परिवार के साथ आते हैं तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है 120 की स्पीड से ऐसी चलती है, तो हम लोग को जब रोड क्रॉसिंग करना है तो कैसे क्रॉसिंग करेंगे? हम लोग तो छोटी छोटी गाड़ियों से चलते हैं, तो ये बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारे लोगों की जान को भी खतरा है। आज हमारे गांव के 2 लोग मर गए हैं, यहाँ पे एक सोनीवली का एक्सीडेंट हो गया है, हमारे गांव के एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। ये इन लोगों की गलती की वजह से हो गया है। ये जो BMW की घटना हुई है, आप सड़क पर जो खून देख रहे हैं, हाँ। कितना खतरनाक था? वो गाड़ी की हालत क्या हुई है और किस तरह से ये पूरा? ये स्पॉट पे ये चौथी घटना है ऐसी। यहाँ पे जो समझ में नहीं आता है, ये लोगों ने जो डिवाइडर लगाए तो लोग आके यहाँ पे टकरा जाते हैं और टकरा के एक्सीडेंट हो जाता है। ये रात में जब घटना घटी तो आप लोगों को कैसे मालूम नहीं, चला? हमारे गांव के लोगों को मालूम पड़ा, कुछ लड़के लोग यहाँ पे आए भी थे, उन्होंने प्रशासन से मिलके उनको मदद भी की है। लेकिन ये जो घटना घटी है बहुत दर्दनाक है, ऐसी घटना बार बार न घटे और यहाँ के लोगों की जान बच जाए। ये रोड प्राधिकरण वाले हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ सुरक्षा का विषय करना चाहिए। यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है रात में, कुछ समझ में नहीं आता है रास्ता कहाँ क्या से। गांव वाले के नाते आप लोग विरोध करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे? हाँ, अगर यहाँ पे कुछ सुरक्षा का विषय नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग जरूर आंदोलन करेंगे और इसका ये मुद्दा उठाते रहेंगे। और ये जो रोड प्राधिकरण जो बनाने वाला रोड बनाने वाली जो कंपनी है, इसके ऊपर अगर मनुष्यवध का गुना नहीं होता है दाखिल, तो उसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे।